झनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि अनिरुद्ध झनक को कन्विंस कर लेता है कि वो केस वापस नहीं लेगी और अपने पापा के इंसाफ के लिए लड़ेगी। झनक भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पापा के हत्यारे को सजा दिलाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि विनायक और सृष्टि के बीच झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि विनायक जब झनक के पापा के श्राद्ध के लिए घर से निकल रहे होते हैं तभी सृष्टि पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो। इस पे विनायक कहता है कि जहाँ तुम्हें जाना चाहिए वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। इस पर सृष्टि कहती है कि तुम मेरी बेटी के घर जा रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे। इस पे विनायक कहता है कि वहाँ तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तुम सिर्फ एक के बारे में ही क्यों सोचती हो। इस पे सृष्टि काफी गुस्सा करती है और वो कहती है कि मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि झनक मेरी बेटी नहीं है, लेकिन अगर आपको हर बार मुझे यही कहना है तो मैं आप पे केस कर दूंगी। इस पे विनायक कहता है कि अगर तुम्हें केस करना है तो तुम बेशक कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा यही काम है। ये कहकर विनायक वहां से निकल जाता है। अनिरुद्ध के घर पे झनक के पापा का श्राद्ध चल रहा होता है, जहाँ पे झनक काफी इमोशनल दिखाई देती है। विनायक वहां जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो और मुझसे वो चीज मांग सकती हो और पूरे हक से मांग सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। वहां पर बाकी सारे घर वाले भी इकट्ठा होते हैं। पिपाशा कहती है कि झनक, हम इतने बुरे भी नहीं हैं कि तुम्हारे पापा के श्राद्ध तक पे नहाएं। हम सब यहाँ पे तुम्हारे दुख को बांटने के लिए आए हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पिपाशा ने जो खेल झनक के साथ खेला है वो उसका ड्रामा देखने आई है। तनुजा भी शुभो को वहां लेकर आती है। शुभो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन तनुजा कहती है कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है और मैं नहीं चाहती कि आप इसे मिस करें। झनक के पापा का श्राद्ध चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पे आदित्य आता है। आदित्य को देखकर तनुजा, पिपाशा और अर्शी काफी खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज आदित्य यहाँ पे ड्रामा जरूर क्रिएट करने वाला है। आदित्य को देखकर पिपाशा कहती है कि आप आने वाले हो और आपने बताया ही नहीं। इस पे आदित्य कहता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैं अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आया हूँ, क्योंकि आज झनक के साथ मैं यहाँ पे खड़ा होना चाहता हूँ और कल मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आप सबको इनवाइट करने आया हूँ। फिर अनिरुद्ध आदित्य से पूछता है कि तुम आने वाले हो, तुमने ये बताया नहीं, क्या तुमने झनक से पता किया कि आज उसके पापा का श्राद्ध है। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि झनक ने तो आने से मना किया था, लेकिन मैं खुद ही यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि कल तो मुझे यहाँ पे आना ही था। आदित्य अनिरुद्ध को भी उस प्रोग्राम के बारे में बताता है, लेकिन उसमें वो क्या सरप्राइज देने वाला है वो ये रिवील नहीं करता है। फिर आदित्य झनक के पास जाता है और वो कहता है कि कल मैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जहाँ पे तुम अपने पापा के श्राद्ध का खाना खिला सकती हो और उसका सारा मैनेजमेंट मैं करूंगी। इस बात पे झनक काफी इमोशनल हो जाती है और वो आदित्य को थैंक्स कहती है। फिर आदित्य उसे वेडिंग के वेन्यू और वहाँ के मैनेजमेंट के बारे में बताता है। झनक इस बारे में कुछ नहीं समझती है कि आदित्य क्या कह रहा है। तभी वहाँ पे अप्पू आती है और वो झनक को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनिरुद्ध आदित्य से कहता है कि अगर झनक सबको खाना खिलाना चाहती थी तो वो मुझे भी कह सकती थी, तुम्हें मैनेजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ये कर सकता था। इस पे आदित्य कहता है कि मुझे कल के प्रोग्राम के लिए तो वैसे भी सारा मैनेजमेंट करना ही था, इसलिए मैंने झनक की तरफ से भी अरेंजमेंट कर दिया है। इस पे शुभो तनुजा से पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी तनुजा पिपाशा का प्लान शुभो को बताती है और आदित्य क्या सरप्राइज देने वाला है उसका ब्रीफ भी वो शुभो को देती है। इस पे शुभो कहता है कि ये काफ़ी चालाक लड़की है, अगर इसने वेडिंग करने से मना कर दिया तो। इस पे पिपाशा अपने आगे का प्लान बताती है कि अगर ऐसा झनक ने किया तो हमारे पास वो मैसेजेस की कॉपी है, हम उनको सबके सामने पेश कर देंगे, जिससे उसको वेडिंग करनी पड़ेगी। फिर आदित्य झनक को प्रोग्राम के बारे में बताता है और वो कहता है कि मुझे लगता है झनक ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया है। झनक के पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं और अब वो सेटल होना चाहती है। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि अगर वो ऐसा करना चाहती थी तो वो मुझे डायरेक्टली बता सकती थी। मैं अर्शी को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ और वो इस रिश्ते से बाहर जा सकती है। अगर उसे मेरे साथ सेटल होना था तो वो मुझे डायरेक्टली भी बोल सकती थी। इस पे आदित्य कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि झनक तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ सेटल होना चाहती है। इस पे अनिरुद्ध काफ़ी हैरान होता है और वो झनक की तरफ देखता है, लेकिन झनक को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि वेडिंग वेन्यू पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं और आदित्य अनाउंसमेंट करता है कि आज मैंने आप सबको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए इकट्ठा किया है। झनक ने मुझे मैसेज करके बताया कि वो मेरे साथ सेटल होना चाहती है, इसलिए मैं आज उसके साथ एंगेजमेंट करके उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए मुंबई सेटल होना चाहता हूँ। इस पे झनक काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता होता
और वो आदित्य को मना करती है। फिर आदित्य कहता है कि हमारी बात क्लियर हो चुकी है तो तुम सबके सामने ड्रामा क्यों कर रही हो। अनिरुद्ध भी जनक से काफी नाराज दिखाई देता है। तो देखना ये होगा कि कहानी में क्या नया मोड़ आने वाला है। क्या अनिरुद्ध जनक पे विश्वास करेगा या नहीं, क्या जनक को आदित्य के साथ शादी करनी पड़ेगी या फिर वो इस चीज से भी बाहर आ जाएगी। आपकी इस सीरियल के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।